नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार का हो चुका है। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आलू और आलू से संबंधित हर एक गतिविधि, हर एक परिस्थितियों के बारे में जानकारी देंगे। बिना स्किप किए वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब भी आप समझ पाएंगे आखिर जो है आलू की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ किस तरीके से बदली जा सकती हैं। तो जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा आलू से संबंधित कोई भी पोस्ट वीडियो अपलोड की जाएगी तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिससे कभी भी आप जो है वंचित नहीं हो सकेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत पर मंडरा रहे मिड हिली चक्रवाती तूफान जैसे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, जो कि 21 तारीख से एक्टिवेट होगा और समूचे उत्तर भारत में जिस तरीके से आपने दक्षिण भारत में भारी भयंकर बरसात देखी थी, उसी तरीके का ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो कि 21 तारीख से एक्टिवेट होगा और 31 दिसंबर तक जबरदस्त पहाड़ों पर एक और जहां पर भारी हिमपात होगा, भारी स्नोफॉल होगा, तो वहीं मैदानी इलाकों में इसके प्रभाव से ओलावृष्टि, तेज बारिश, मेघ गर्जना जैसी स्थितियां बनेंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि 5 सालों का सबसे भयंकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसे आप पश्चिमी विक्षोभ भी बोल सकते हैं। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश तक रहेगा, क्योंकि अमूमन जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तक आए हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गए हैं। लेकिन ये पहली बार होगा जब ये चक्रवाती वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे मध्य भारत तक को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग का और ECGF और GFS मॉडल के अनुसार इसकी तीव्रता 80 से 95 के बीच में रह सकती है, और चूंकि 80 से 95 के बीच में जब तीव्रता रहती है तो जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक चक्रवात का रूप ले लेता है। और जब चक्रवात का रूप ले लेता है तो ये जहां जहां से होकर गुजरते हैं वहां वहां पर सर्वनाश करते हैं। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, इमारतों तक को भी ध्वस्त कर देते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार, वर्ल्ड मौसम विभाग यानी विश्व के मौसम विभाग के अनुसार, भारत के ऊपर ये 5 सालों का सबसे बड़ा खतरनाक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी जद में समूचा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड इसकी जद में होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर फसल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हताहत होंगे। और ऐसे में एक बड़ा क्षेत्रफल जो कि आलू से संबंधित है वो जो है तहस नहस होगा। और यदि इस चेतावनी के बावजूद आप आज भी या कल या 2 दिन में पानी लगाने की सोच रहे हैं तो खेतों में पानी मत लगाइएगा। इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, आप देखिए, उसके बाद में ही अगला कदम बढ़ाइए। 31 दिसंबर तक आप लोगों को, चाहे आप गेहूं किसान हो, चाहे आप आलू किसान हो, या प्याज किसान हो, या सब्जियों के किसान हो, पानी मत लगाइएगा, सिंचाई बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। उसके बाद में जो स्थितियां होंगी उसके अनुसार काम कीजिएगा, लेकिन चेतावनी जो है चेतावनी के अनुसार ही काम कीजिए। हम तो ये चाहेंगे कि ना हो, आप किसानों का नुकसान ना हो, लेकिन जो एडवाइजरी, जो अधिसूचना जारी की गई है, जो चेतावनी जारी की गई है, उसे आप लोगों तक सर्वथा पहुंचाना हमारा सबसे पहला काम है। इसके लिए बाकायदा कल भी मैंने अपने ही दूसरे चैनल जो कि आकाशवाणी मौसम है उस पर कल ही वीडियो पोस्ट कर दी थी। जैसे ही आई थी एडवाइजरी, जैसे ही चेतावनी विश्व मौसम विभाग से आई थी, तुरंत वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी। इसमें समस्या क्या है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इलावाली कर जाते हैं।
मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी समझाया था कि नेट पर आपकी निर्भरता आपको बर्बादी के कगार पर ले जाएगी, क्योंकि नेट जैसे आप मोबाइल पे लगा लेते हैं, बोल देते हैं वेदर या मौसम की जानकारी, तो वो जो है 10 दिन पहले या 10 दिन बाद का दिखाते हैं, लेकिन प्रेजेंट का नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो 15 दिन पहले अपडेट किया होता है। रोजाना वो कोई भी अपडेट सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, कोई भी पर रोजाना इस मौसम को अपडेट नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको जोखिम भी उठाना पड़ जाता है। इसी वजह से आपकी इस पर निर्भरता कम हो, आकाशवाणी मौसम चैनल के माध्यम से हम आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मौसम से संबंधित पल पल के अपडेट चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। और जिन किसान साथियों ने अभी तक आकाशवाणी मौसम हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको मौसम से संबंधित सभी जानकारियाँ एक्यूरेट ऑथेंटिक मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी कह रहे हैं कि अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उनके लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी हमारे पास है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको चैनल को ढूंढने में आसानी होगी और उससे वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, पूरे ऑल इंडिया की गतिविधियाँ, कहाँ कहाँ भारी बरसात होने वाली है, वो सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से, आकाशवाणी मौसम के माध्यम से मिलेगी। तो किसान साथियों, ये तो रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जानकारी और प्रभाव, जो कि हाई डेंसिटी का है। और ऐसे में एक बड़ा क्षेत्रफल जो है इससे प्रभावित होगा। तो आप जो है सतर्कता, विशेष सावधानी बरतिएगा। इसके साथ ही किसान साथियों बात करेंगे हृदय को कपाने देने वाली घटना से। तो पश्चिम बंगाल में इस समय पर भारी बरसात जो हुई थी, उसके बाद में किसानों की आत्महत्या यानी सुसाइड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लोन या बॉन्ड कर लेकर खेती करते हैं। अधिकांश पश्चिम बंगाली किसान गरीब तबके से आते हैं, जो कि कोई 4 बीघा जमीन पर आलू लगा रहा है, कोई जो है 10 बीघा जमीन पर आलू लगा है, वो भी बॉन्ड पर लगा रहे हैं। और फसलें बर्बाद होने के बाद में अब उनके पास में कोई चारा नहीं बचा। सामर्थ्यवान किसान तो आलू के स्थान पर प्याज व हरी सब्जियों का लगा रहे हैं, जहाँ जमीन सूख गई है। जहाँ पर नहीं सूखी है वहाँ पर आज भी स्थिति भयावह है, पानी नहीं निकला है। कर्जा, ऊपर से फसल बर्बाद, किसान बर्बाद। मुआवजा राशि ढाक के 3 पात। ऐसे में रोजाना ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल के कुछ साथियों से, कुछ फार्मर से जो हमारी बात हुई है, उसे हम आप लोगों को सामने रख रहे हैं। उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे आप पूरी जानकारी हासिल कर सकें। पश्चिम बंगाल में सुसाइड क्यों कर रहे हैं किसान, और अब तक 15 से 16 किसानों ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े क्षेत्रफल पर जो नुकसान हुआ है, वहाँ के किसानों ने सुसाइड यानी आत्महत्या किया है। और चूंकि आत्महत्या किसी भी चीज़ का अंत परिणाम नहीं होता है, लेकिन किसानों की व्यथा सिर्फ किसान ही जान सकते हैं, या किसान से संबंधित हर वो व्यापारी जो आलू करते हैं, जो आलू बेचते भी हैं, जो सप्लाई भी करते हैं, वही जानते हैं कि आखिर आलू पर क्या बीतती है किसानों पर। तो पहले किसानों की वेदना सुन लीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 15 से 16 किसानों ने बीते 2 दिन के अंदर ही आत्महत्या की है। रफीक भाई, गुड मॉर्निंग रफीक, सोनू भाईजान। क्या स्थिति है आपके बंगाल में? ये जो TV9 बांग्ला और कई न्यूज चैनलों पे चल रहा है कि फार्मर जो है आलू वाला वो सुसाइड कर रहा है, यानी आत्महत्या कर रहा है, क्या ये बात सही है? हाँ सही है। तो कितना अब तक कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया होगा आपकी नज़र में, जो क्योंकि आप तो वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल में हमारा नजर में आएगा वो 5-7 जो मेरा आदमी है सुसाइड है। और अदर डिस्ट्रिक्ट में? वो टोटल वो बर्धमान, हुगली, मिदनापुर, बांकुड़ा, टोटल में वो 5-7-8 आदमी है सुसाइड है। यानी कि ये जो टीवी पे चल रहा है ये बिल्कुल सही बात है कि 12 से 14 आदमियों ने सुसाइड किया है बंगाल में। और सही तो बात है। तो हमारे नजर में जो आएगा वो तो 7-8 आदमी है सुसाइड है। आपकी नज़र में जो आपके इधर के हैं?
हाँ और बाकी जैसे कि बंगाल वाला है ना, पूरा टोटल जो है दर्जन भर से अधिक दिखा रहा है। तो ये 12-14 आदमी ने सुसाइड क्यों कर लिया, मैं ये जानना चाहता हूँ, कारण क्या रहा। अरे कारण है वो हमारा हुगली डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आलू जो गाड़ाई हुआ ना, जी जी जी। वो गाड़ाई का आलू का बहु जमीन में नष्ट हुआ, यानी ज्यादा नुकसान हुआ है उधर। ज्यादा नुकसान हुआ। तो और आप मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट 40%, नुकसान ज्यादा है। हाँ, आप बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट 60%। नहीं, और ओवरऑल तो वो तो गवर्नमेंट का आ गया कि जो है 75 से 80% डिस्ट्रॉयड हुई है बंगाल में आलू हाँ की क्रॉप हाँ, जो है। टोटल में 75 से 80% हो जाएगा। तो ऐसे में ये फार्मर्स का मुआवजा नहीं मिला या कुछ और बात है कि जिन्होंने सुसाइड किया। अरे बात है बोलते, वो तो एक तो वो लोन लिया है ना, बॉन्ड पे खेती करते हैं। हाँ, बॉन्ड में बॉन्ड में तो एक तो भाव मिला नहीं है, जी जी द्वितीय तो आपका जमीन में जो आलू लगाना हुआ वो तो नष्ट हुआ। जी जी जी। दो कारण में वो तो सुसाइड कर लिया। दो कारण में। हाँ, दो कारण में। तो मुआवजा भी नहीं मिला है और बॉन्ड पे वो फार्मर खेती करते हैं तो और और एक बात सुनिए, हमारा फार्मर्स जो है ना, जी जी हमारा फार्मर्स है वो आलू का भाव ऊंचा हो जाएगा तो कलकत्ता वाला वो चिल्लाना है। अच्छा, मतलब ये कारण है। और जैसे कि जो कुछ फसलें बच गई हैं, बता रहे हैं कुछ जो 10-15% जो है फसल बची है, उसमें जो है ब्लाइट का वो आ रहा है। कई सिलीगुड़ी टाइम्स है, वर्तमान पत्रिका है और आपका दैनिक जागरण है जो कलकत्ता का है, वो दिखा रहा है कि जो कुछ फसलें बच गई हैं वो ब्लाइट की चपेट में है। ये भी बात सही है क्या। हाँ सभी यही बात सही है, ये हल्का फसला ब्लाइट आएगा। तो ब्लाइट आ गया है। हाँ आएगा। किसान साथियों, कॉल रिकॉर्ड सुनने के बाद में यकीनन आप भी अंदर से टूट गए होंगे। ये जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई वो नहीं। कुछ लोग इस पर दांत फाड़ते हैं, ये बहुत निंदनीय काम है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आलू या आलू से संबंधित हर वो व्यक्ति जो कि आलू से जुड़ा हुआ है, सबको एक दूसरे के प्रति आशावित रहना चाहिए, आशावीन रहना चाहिए और उनके प्रति हर काम में सुख दुख में साथ देना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कई जो है जिनका आलू से कोई संबोधित नहीं होता है, कोई संबोधन नहीं होता है, वो लोग जो है दुकान खोल लेते हैं। न तो वो आलू के बारे में आ का आ जानते हैं, न ही लू का ऊ जानते हैं। वो सिर्फ अपने व्यापार से मतलब रखते हैं और जिन्हें व्यापार कैसे करना है ये वो जाने। और वो लोग जो है किसानों के प्रति इतने नकारा, इतने मकारा साबित हो रहे हैं जो कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जो किसानों से संबंधित हैं, चाहे वो खुद किसान हो, आलू का व्यापार करते सही, चाहे कोल्ड के मालिक सही, वो सब जानते हैं कि किसानों की पीड़ा क्या होती है। पश्चिम बंगाल में स्थितियां सब कुछ सामान्य है, लेकिन ऐसे जो श्रीचंद हैं, श्रीलंड है, उन लोगों की वजह से पश्चिम बंगाल का किसान जो है पूरी तरीके से बर्बाद होकर गया है। और यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं कि फसल तो पहले से बर्बाद थी, किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं। और दूसरी विभीषिका पश्चिम बंगाल के किसान साथी झेल रहे हैं, जहां पर थोड़ा बहुत आलू बच गया है। जैसे नॉर्थ बंगाल का कुछ इलाके में आलू जो है फसल बच गई है, लेकिन वो जो है अब किसके चक्कर में आ गई, झुलसा रोग के चक्कर में, ब्लाइट। जहां पर आलू बच गया वहां पर ब्लाइट फैल गई। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, यहां पर थोड़ा बहुत आलू बच गया था, वो जो है पूरी तरीके से भयंकर झुलसा की चपेट में। किसान परेशान है
ये बात स्पष्ट हो गई कि पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से तबाह है। और उस पर भी ये जो जिनके पास में ना आलू है, ना आलू का खेती करते हैं, ना ही आलू से कोई संबंधित है, वो लोग व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शामिल हो गए। और इस समय पर पश्चिम बंगाल आलू समिति, जो कि आलू कल्याण के नाम से जानी जाती है, आलू किसानों कल्याण से, उसमें सभी जो हैं चोर भर्ती हो गए। और इस समय पर पश्चिम बंगाल में महज 5% आलू कोल्ड स्टोरेज में शेष है, और उस पर भी बड़े बड़े दावे कर दिए और इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है जिस पर कोई सीमा नहीं है। और इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मक्कारा नक्कारा है, कोई काम धाम नहीं है ससुरों पे, वो किसानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, जिन्हें आप जो है पहले देख रहे थे, पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 दिसंबर तक कोल्ड चलाने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन इसमें से भी 70% हरामखोरों ने मशीन बंद कर दी। मशीन बंद कर दी तो जो आलू अब जो मंडी में पहुंच रहा है, क्योंकि 20 दिन उसको हो गए मशीनों को बंद किए हुए, उसमें से अब जब आलू जा रहा है, या आप खुद ही जानते हैं कि 10 दिन के बाद जब मशीन बंद हो जाती है, 10 दिन बाद आलू निकालेंगे तो लूज हो जाता है, हल्कापन आ जाता है, उसमें टाइटनेस खत्म हो जाती है, वो मार्केट में आएगा तो क्या होगा, डाउन ही जाएगा। तो इन लोगों का एक मोनोपॉलिसी है। लेकिन ये जो है बाज नहीं है, स्थितियां सामान्य हुई, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सोमवार को जो स्थितियां हैं उससे आलू ऊपर जाएगा। जहां पर 20 रुपये टूटे हैं वहां पर 50 रुपये बढ़ेगा। बांग्लादेश आलू निर्यात इसकी सबसे बड़ी वजह बनेगी, क्योंकि आज रविवार को भी लगभग 240 ट्रक जो है बांग्लादेश आलू जो है ज्योति गया है। और ऐसे में आलू में तेजी आएगी और आलू बरकरार चलता रहेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी नई फसल नहीं है कच्चे आलू की, और जनवरी में भी आलू राशन का पश्चिम बंगाल के लिए चाहिए। तो ऐसे में ये वो स्थितियां हैं जो पश्चिम बंगाल के आलू किसानों को इससे उबार सकती हैं। लेकिन जिन किसान साथियों ने ये सुसाइड या आत्महत्या जैसे कदम उठाए, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। मैं सभी पश्चिम बंगाल के किसान साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करूंगा, आत्महत्या किसी भी कड़ी का कोई हिस्सा नहीं होती है। इससे सिर्फ आपका शरीर छूटता है और आपका परिवार बर्बाद होता है। कदापि आवेश में आकर या चिंता में आकर, अवसाद में आकर सुसाइड या आत्महत्या जैसे कदम आप लोग ना हटाएं, क्योंकि आत्महत्या किसी का भी कोई परिणाम नहीं है, इससे सिर्फ आपका ही नुकसान होता है। और यद्यपि ये पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं सभी संपूर्ण भारत के किसान साथियों के लिए कह रहा हूँ, जो कि फसलें बर्बाद होने से आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। ये कदापि भूल के मत कीजिएगा। इसे न तो यहाँ दुनिया माफ़ करती है, न ही आखिरत माफ़ करती है, यानी परमपिता परमेश्वर, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, वो अपने हिसाब से आपको जीवन दे रहा है, आपका भरण पोषण कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। और ऐसे में जब वहाँ से वो होती है तब ये होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से इस तरीके के घातक कदम ना उठाएं, क्योंकि कहते हैं ना, बेमौत मारे गए इंसान भटकते रहते हैं, ना उनकी यहाँ इच्छा होती है ना वहाँ उनकी पूर्ति होती है, बीच में आधार में लटके रहते हैं। तो ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा कि आप जो है धरती से भी उठ जाएं और वहाँ पर परमपिता परमेश्वर भी आपको अपने आँख ना झाँकने दे, क्योंकि समय आपका जितना है उतना ही आपको धरती पर भोगना है। ऐसा कदम मत उठाइएगा। और किसान साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक गुजरात के बारे में बता देता हूँ। गुजरात में इस समय पर स्थितियाँ काफ़ी उलट है। पंजाब में उलट, बंगाल में उलट और गुजरात में उलट। पश्चिम बंगाल में प्रोडक्शन गिर गया, अलग अलग फसलें किसान लगा रहे हैं, और इधर गुजरात में आलू तो होगा, लेकिन आलू के जो पेड़ है उसके अंदर ट्यूब का विकास नहीं हुआ। तो ट्यूब का विकास नहीं हुआ तो आलू का पैदावार भी घट गई। और क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है इस बार राशन का आलू कम और CIPC का आलू जो है ज़्यादा कंपनियों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट खेती पर किसानों द्वारा लगाया गया है। तो एक बड़ा क्षेत्रफल CIPC में गुजरात का चला गया। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। राशन का पूर्ति जो है बहुत कम मात्रा में रहेगी और उसकी जो पूर्ति होनी है वो उत्तर प्रदेश में। अब बात करेंगे किसान साथियों गुजरात के बाद में पंजाब की।
चूंकि पंजाब में इस समय पर भयंकर ब्लाइट फैला हुआ है और ब्लाइट की चपेट में आने से किसान परेशान है। वो क्या कर रहे हैं कि वो खेतों को ही जोत रहे हैं, जो भी मिल रहा है उन्हें वो निकाल रहे हैं और मंडियों में भेज रहे हैं। आपको मैंने कल भी दिखाया था, मेरी किसानों से वार्ता हुई थी, वो भी सुनाया था। आज मैं आप लोगों को उन्हीं किसान का खेत से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि उनका आलू जो है आप खुद देखिएगा शुरुआत से वीडियो में पूरी तरीके से झुलसा की चपेट में है। और जब झुलसा की चपेट में तो वो बढ़वाड़ तो करेगा नहीं, ट्यूब का विकास भी कम हुआ है, खोद रहे कुछ ना कुछ से तो कुछ ही बढ़िया है, कहते हैं ना थोड़े से तो थोड़ा ही बढ़िया है, कुछ तो मिल रहा है, तो वो जो है से निकाल रहे हैं, निकाल के कहाँ कर रहे हैं, मंडी में ही जा रहा है। तो एक बड़ा क्षेत्रफल पंजाब में भयंकर ब्लाइट की चपेट में है। लगभग 80 से 85% क्षेत्रफल पर ब्लाइट पंजाब में फैली हुई है। किसान रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रही है, क्योंकि किसान के अंदर सबसे बड़ी गलतियां ये होती है कि जब आप लोगों से कहा जा रहा है कि ब्लाइट आ सकती है, अपने खेतों की प्री प्रोटेक्शन कीजिए, लेकिन आप क्या कहते हैं, नहीं। जब ब्लाइट पूरी तरीके से फैल जाती है तब उसमें आप जो है पैसे लगाते हैं, वो पैसे जो है व्यर्थ चले जाते हैं, क्योंकि जब पेड़ मर ही गया तो वो विकास क्या करेगा, वो ग्रोथ क्या करेगा। यही स्थितियाँ इस समय पर फर्रुखाबाद में है, यही स्थितियाँ इस समय पर कन्नौज में है। कन्नौज में तो स्थितियाँ और ज़्यादा बवाल है। यहाँ पर लगभग 35% क्षेत्रफल पर कन्नौज जिले के ब्लाइट पूरी तरीके से पैर पसार गया है और कहीं कहीं अभी नहीं है। जहाँ पैर पसार गया वहाँ पर खुदाई बड़े स्तर पर चल रही है, एक कारण ये भी है। तो एक बड़ा क्षेत्रफल कच्ची आलू की खोद में इस समय पर मार्केट में जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण पंजाब, उत्तर प्रदेश में फैली ब्लाइट, पंजाब में भी, पश्चिम बंगाल में भी फैली ब्लाइट, बर्बाद हुआ आलू की फसल, और गुजरात में आलू का प्रोडक्शन इस बार कम होना। इसके साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर की। तो उत्तर प्रदेश में इस समय पर दिन और रात के तापमान में काफी जमीन आसमान का अंतर चल रहा है, और जमीन आसमान का अंतर चल रहा है तो फिर, क्योंकि ये समय जो है कोहरे का होता है और कोहरे में आलू में फुलाव होता है, तो प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। लेकिन इस समय पर क्या पड़ रही है, प्रचंड गर्मी, और गर्मी पड़ने की वजह से पत्ते झुलस रहे हैं। रात का टेम्परेचर डाउन है, दिन का टेम्परेचर हाई है, तो पत्तों में झुलसा रोग आ रहा है, और झुलसा रोग आ रहा है तो किसान जो है परेशान है। मथुरा में इस समय पर झुलसा रोग का सबसे ज्यादा प्रकोप दिखाया गया है। वीडियो देख लीजिए। जनपद में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते किसानों की आलू की फसल हुई चौपट, लगा झुलसा रोग, किसान परेशान। घने कोहरे एवं अधिक सर्दी के चलते हुए मथुरा जनपद में किसानों की आलू की फसल खेत में नष्ट हो गई है। इसके चलते हुए किसानों को भारी फसल का नुकसान हुआ है। बता दें कि किसान ने बताया कि अधिक ठंड के चलते आलू की फसल में झुलसा रोग लग गया है। इसके कारण 15 से 20% फसल नष्ट हो गई है। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि ठंड से आलू झुलस गया है एवं कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के साथ साथ बीच में हल्की धूप खिलने से आलू की फसल को झुलसा रोग लग गया है, फसल के बर्बाद कर दिया है। यही नहीं, किसान गूगल सिंह ने बताया कि पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते गेहूं के लिए यह फायदेमंद है, जबकि आलू के लिए नुकसान हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसान ने बताया।
बताएं, ये कोहरा पड़ रहा है, इससे फसल को क्या नुकसान है? इनमें गेहूं के लिए फायदेमंद चीज है हाँ। और आलू और लाही के लिए नुकसान है। क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि मतलब आलू छोटा रह जाएगा, कोहरा सर्दियों में लाया और ये पानी हो जाता है आलूओं का। अच्छा, हाँ जी। तो फिर क्या इंतजाम किए जाते हैं इसके लिए? अब देखो गरीब आदमी मर जाएंगे साहब, फसल बेकार रह रही है कोहरे के चलते। कोहरे चलते। और क्या उपाय करने चाहिए? बहुत से कहते हैं कि समय से पानी लगा दिया जाए सर्दियों में, हाँ। तो मतलब बच जाते हैं। हमने पानी भी लगा दिया है, फिर भी रोक नहीं हो रही है। मतलब पानी इसलिए लगाते हैं टेम्परेचर मेंटेन रहे। हाँ जी, हाँ। तो किसान साथियों, इस चीज को देखने के बाद में अब मैं तो ये कहने की स्थिति में हूँ कि 2024 में आलू का प्रोडक्शन बहुत ही कम रह जाएगा। कोल्ड स्टोरेज 55 से ऊपर लोड नहीं हो पाएंगे। ऑल इंडिया 55% से कोल्ड स्टोरेज कोई भी लोड नहीं होगा। बड़े क्षेत्रफल पर कच्ची खोद आलू में चला जाना यह आप लोगों के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि किसान कच्ची खोद करके गेहूं की बुवनी कर रहे हैं, कुछ सब्जी भी लगा रहे हैं। पंजाब में खुदाई बड़े स्तर पर चल रही है क्योंकि ब्लाइट फैली हुई है। पश्चिम बंगाल में भी कमोबेश यही स्थिति है और इधर दक्षिण भारत से भी आलू की लगातार मांग बढ़ रही है और मांग बढ़ रही है तो रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। कोल्ड स्टोरेजों पर आगरा, खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद, यहाँ पर आलू जो है जनरल पोजीशन में पहुंच गया है। 750 रुपये से लेकर 900, 950 रुपये प्रति कट्टा में एक जनरल पोजीशन होता है। 3797, 3797 जैसे कुफरी बार बोले। तो ऐसे में उन सभी किसान साथियों को हमारी तरफ से बेहद शुभकामनाएं जो इस समय पर आलू अपना बेच रहे हैं। आपने धैर्य संयम का परिचय दिया और आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और जिन किसान साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही आकाशवाणी मौसम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आपको मौसम से संबंधित हर जानकारी एक्यूरेट समय से पहले मिलती रहेगी। अंत में निवेदन यही रहेगा कि जो खंदौली के धन्ना सेठ हैं, जो भ्रष्ट व्यक्ति है, उसके ग्रुपों से बाहर निकलिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं किसानों के लिए सबसे बड़ा कलंक है। आपका दिन शुभ हो।